डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को जानने के बाद ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों जिसको जानने की आपको बहुत आवश्यकता है ना। इन पॉइंट्स को जरा हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को देख करके या उसको समझ करके बच्चों और हम लोग किन किन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे आज आपके साथ अब बात करना है। मेरा आवाज में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेरा आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है ना। तो आज हम लोग बच्चों समझेंगे कि हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्रॉस भी क्या होता है, उससे रिलेटेड हम आपको बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन भी करा रहे थे, है ना। कि अगर कोई इस तरह से बहुत सारे पॉइंट और क्वेश्चन हम आपको कराने के तत्पश्चात अभी तक बच्चों अगर हम आपको बताएं तो जो सबसे एक महत्वपूर्ण और छोटी सी बात है, ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता ही होगा, लेकिन अगर कहीं नहीं आता होगा तो बच्चों इससे बड़ा बात और इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकता है, अगर नहीं आता होगा तो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको आज बताने वाले हैं सबसे पहली बात बच्चों कि अगर कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने असली रूप में इस प्रकार से दिया हुआ जाए, ए वेक्टर इज इक्वल टू मान के चलिए कभी आपको दे दिया a1 i कैप प्लस का बच्चों, है ना, b1 j कैप प्लस का बच्चों c1 k कैप, ओके। और अगर आपको कोई बी वेक्टर बच्चों दे दिया है इस प्रकार से a2 i कैप प्लस का बच्चों b2 j कैप प्लस का c2 k कैप, क्लियर है। अगर इस प्रकार से आपको कोई वेक्टर दे दिया है, दो वेक्टर, तो बच्चों आपको इन दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप क्या बोलते हो, a1 प्लस b1, है ना बच्चों, c1। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो आप ऐसे निकालते हो, पॉइंट नंबर 1, ये बात आपको आता है। लेकिन अगर आपको यही दो वेक्टर हम दे दें बच्चों और हम आपको बोले जरा बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दोनों, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब बच्चों ये हो गया कि ये जो आपका वेक्टर दे रखा है ना, स्क्रीन क्या हो रहा है बाबू, अच्छा अभी चल ही नहीं रहा है, कि अगर आपको कभी ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से दे दिया जाए और उन दोनों का अगर आपको क्रॉस निकालना हो बच्चों, तो क्रॉस निकालने के लिए आप याद करो कि आप डॉट कैसे निकाले, है ना। आपने डॉट निकाला था, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करा था डॉट में, तो उसी प्रकार से बच्चों अगर आपको इस प्रकार से अगर कोई वेक्टर देना तो एक एक करके आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, और हालांकि आपको क्रॉस का मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन बच्चों आप मत कीजिएगा, मेरी बात ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। अगर आप इसको इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको बच्चों डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आई जे के, है ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आ जाएंगे। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई कि हम क्या बोले। तो अब आप इसमें अपना समय इसको बच्चों मल्टीप्लाई करके, है ना, आपको पता है कि i क्रॉस i 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, k क्रॉस k 0 हो जाएगा। तो उन सभी बातों को कैलकुलेट करके आप ऐसा कुछ रूप पाओगे। तो अगर आप ऐसा एक रूप पाते हो, ओके ना, तो बच्चों आपके पास ये आ गए। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है ना। इतने पे ही हम लोगों को तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर कोई दिया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ये डिटर्मिनेंट होता है। जब इन दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट एक एक करके तो ये रिजल्ट आ ही जाने। तो अब इस रिजल्ट को लाने के चक्कर में आप अपना समय और दिमाग खराब मत कीजिएगा, ऐसा होता है, आप याद रखिए। सिंपल सी बात है, अगर हम आपको एग्जाम्पल भी बात करा दे तो आप समझ सकते हो, है ना, कि अगर हम आपको, तो बस आपको यही करना है बच्चों, थोड़ा सा फास्ट करना है ना। ओके, अगर हम ये वेक्टर आपको दे दिए 2i कैप प्लस का बच्चों 2j कैप, है ना, फिर आपको दे दिए प्लस का k कैप, और कोई बी वेक्टर हम आपको दे दिए बच्चों i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो अगर हम आपको बोले कि भैया फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b, तो आपको ना एक एक करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ i j k, है ना, फिर 2 2 1 बच्चों, और फिर 1 1 3 करके आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। और इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल जो आपके आंसर आने वाले हैं वो भी एक डिटर्मिनेंट में ही आने वाले हैं। तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। कई बार आपको ए क्रॉस बी निकालने को दे दे
तो जैसे आप आई लिखोगे तो आपके पास आ गया 3 2 6, है ना, माइनस का 3, और माइनस का जे लिखोगे बच्चों तो आपके पास कितने आ गए, 3 2 6, है ना, माइनस का जे लिखोगे तो आपके पास आ गया 3 2 6 माइनस का 1, और फिर अगर बच्चों के कैप लिखोगे तो जरा ये देख लीजिए, तो ये हो गया 2 -2 जो कि 0 हो गया, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो बच्चों, है ना, यहां से आप देख सकते हो कि ये बन गया आपका 3 आई कैप और ये हो गया आपका 5 जे कैप। क्या कहीं पे गलती है क्या बच्चों, देख लीजिए जरा, एक बार चेक कर लेते हैं, हमें भी गलती की आभास हो रही है। तो ये 3 2 6 हो गया और ये माइनस का 1 होगा, ये गलती की आभास है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 आई कैप, और उसके बाद बच्चों जे कैप के बगल में देख रहे हैं तो सबसे पहली बात माइनस लगाते हैं, 3 2 6 और माइनस का 1 हो गया, और फिर 2 2 ये 0 आ गया। तो यहाँ आपको ये बात करेक्ट हो गया बच्चों कि अगर आपको दो वेक्टर इस प्रकार से गिवन दे तो इसका ए क्रॉस बी को अगर आपको कैलकुलेट करने के बोले तो आप लोग क्या बोल सकते हो, है ना, 5 आई कैप माइनस का 5 जे कैप, बड़े ही सिंपल तरीके से। ये बात आप जानते हो, जानते थे, हम सोचे थे नहीं बताएंगे, लेकिन एक बच्चे ने डाउट क्वेश्चन पूछ लिया, उसको यही नहीं हो रहा था तो फिर हमको बताना पड़ गया। क्लियर है सर? इसमें बड़ा ही सिंपल फंडा है, कोई भी देना आइए कि इस प्रकार से डिटर्मिनेंट लगा दीजिएगा, काम बन जाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों अब आगे की पॉइंट को समझने की। लिखिएगा, हमारा आज का नया पॉइंट है और पहला पॉइंट है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं, है ना। आवर फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लेकिन अब आप लाइन के बारे में बच्चों थोड़ी सी बात नहीं पढ़े हो, है ना, तो हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला सेक्शन अभी रोकते हैं, है ना, ताकि फिर हम लोगों को पहले हम आपको बता दें, है ना, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद फिर आगे की बात हम आपको बताएं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला अभी तक हम आपको लाइन नहीं बताया बच्चों, हाँ नहीं बताया। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण अब हमारा पॉइंट, अगर हम स्ट्रेट लाइन अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं, हाँ ठीक है, तो अब बच्चों हम लोगों को शुरू करना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट फिर से देखने को मिलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, है ना। एक बच्चों आपको पता है ना सबसे प्यारा, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा बच्चों प्यारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दोनों बच्चों महत्वपूर्ण है, दोनों काम की बातें, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा। तो पहले हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझेंगे, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों ये बात कब उठी थी, जब हम आपको बताए थे कि जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करे थे, याद कीजिए, और उसमें जब 3 बार बच्चों मल्टीप्लाई, जैसे कि हम आपको फिर से एक बात आपसे आज पूछते हैं कि कौन मीनिंगलेस है और कौन मीनिंगफुल है, जरा आप हमें बताइए, है ना। अगर हम आपके सामने कभी दे दिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों, है ना, और ये सी वेक्टर, तो क्या ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, हमने तो ये सर बिल्कुल मीनिंगफुल है, सही है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और ये आ गया, बहुत बढ़िया, शॉर्टकट में एमएफ लिखती है एक बच्ची, है ना। और उसके बाद फिर ए डॉट बी बच्चों, और अगर डॉट का सी दे दे तो बताइए ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस, हम सब लिख देते हैं पहले और उसके बाद आप सोचिए। और इसी में से सर एक चीज हमारे निकल जाएंगे काम, ये ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बच्चों, एक ये हमारा हो गया। और इसी में से जो जो पॉसिबिलिटी, एक बार डॉट लिख रहे हैं, एक बार क्रॉस लिख रहे हैं, एक बार ऐसे लिख रहे हैं, एक बार कुछ नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ए डॉट बी लिख रहे हैं बच्चों, है ना, और उसके बाद फिर क्रॉस में सी वेक्टर लिख रहे हैं। ई में हम लोग लिख रहे हैं ए क्रॉस बी बच्चों, है ना, और तो और क्रॉस में हम सी वेक्टर लिख रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, समझिएगा गौर फरमा करके बच्चों। अब बताइए कि ये जो आपका थर्ड वाला चीज है ये बच्चों मीनिंगलेस है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो एक कांस्टेंट आएगा, फिर यहां डॉट की क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। और हाँ बच्चों ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर के बाद फिर डॉट है, तो यस सर ये मीनिंगफुल है। और बच्चों फिर से ए डॉट बी आपका एक कांस्टेंट आएगा और उसको किसी सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी मीनिंगलेस है। और बच्चों समझिएगा ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी बच्चों अपने को दे रखा है, तो ये एक वेक्टर होगा और फिर उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर होगा, यानी ये भी मीनिंगफुल। क्लियर है बात, तो ये मीनिंगफुल है बच्चों। अब इसी दोनों में से आप देखोगे कि 3 वेक्टर के बीच प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ये जो हमारा वेक्टर है बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो एक वेक्टर है,
वो एक स्केलर आएगा, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों यही हो गया हमारा, इसीलिए हम आपसे ये बात फिर से पूछे, है ना। और ये तो बच्चा डी वाला तो हमारा मीनिंगलेस हो गया और ये हो गया हमारा मीनिंगफुल, बहुत सही बात। और इसी को बच्चों हम लोग प्यार से नाम देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके बारे में तो आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी वक्त है बच्चों अपने को जानने का, समझने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या होते हैं, जरा इसको बातों को समझिएगा ध्यान से गौर फरमा करके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों तीन वेक्टर के बीच में डॉट और क्रॉस। तो आप पहले सोचते थे कि डॉट प्रोडक्ट होता है ना सर, तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, लेकिन बच्चों जब क्रॉस होगा तब तो एक वेक्टर होगा ना, समझिएगा, जब क्रॉस होगा तब तो एक वेक्टर होगा ना, और जब वेक्टर होगा तब तो हम लोग डॉट और क्रॉस करेंगे ना। तो बच्चों यही हमारा हो गया आज के हमारे काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी एंड सी। बच्चों है ना, ए बी सी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और ये बच्चों ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो स्केलर को तो अभी डील कर लेते हैं अब डिटेल से, बढ़िया सा पॉइंट बना करके, और वेक्टर को तो बच्चों आप जान ही चुके हो बाद में। तो आइए आज का बच्चों हमारा टाइटल सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण, गजब गजब सवाल बनने वाले हैं यहां से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, हाँ रिजल्ट आएंगे स्केलर, तीन वेक्टर प्रोडक्ट में होते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। और उसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट जो आता है बच्चों वह एक स्केलर आता है, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। बोलिए यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है जरा इसको डेप्थ में हम आपको बताएंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकली भी समझाएंगे। तो हमारा जो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी सी, अगर हमारा कोई तीन वेक्टर है और उसका बच्चों अगर अपने को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज होगा बच्चों ए क्रॉस बी, है ना, डॉट सी, या फिर जो कि अभी अभी बता दें, या फिर ये भी हो सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी। बोलिए दोनों बच्चों वेक्टर का प्रोडक्ट ही है और तीन तीन वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं और रिजल्ट एक स्केलर है। इसका रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, तो एक स्केलर आएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ऑल्सो एक स्केलर आएगा। क्लियर हुई मेरी बात? बताइए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलने की पीछे की क्या राज है बच्चों, क्या कहानी है, ये कहानी हम आपको बताते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों हमारा बात, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय, यस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, जिसको बच्चों हम लोग प्यार से क्या पढ़ेंगे, डब्बा ए बी सी। और अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको बच्चों हम लोग मैथमेटिकली क्या रीड करेंगे, अगर सर एक अच्छे लैंग्वेज में रीड करना हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, बिटवीन ए बी एंड सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी एंड सी। लेकिन बच्चों हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में, अपनी भाषा में इसको आज हम लोग डब्बा एबीसी, आज से डब्बा एबीसी, है ना। और डब्बा एबीसी कोई नहीं बोलता है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा यूनिक वर्ड, लेकिन आपको तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, फील करना है। हाँ इसको अच्छे से क्या पढ़ेंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन करना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, रीड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बोलिए यहां तक की बातों को समझ में आने में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? तो अब हम जरा आपको ये बता दें, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि डब्बा एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है। यस समझिएगा ध्यान से बच्चों, डब्बा एबीसी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन थ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपको कभी इस प्रकार से डब्बा के अंदर में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया जाए तो बच्चों यह बराबर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के, या किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के बच्चों।
है ना। तो अगर हम उसी प्रकार से आपको अगर दो छोटी सी बात दे दें और ये डॉट का क्रॉस, तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे और फिर डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेने से आपका काम बन जाता है। लेकिन हम लोग तो अच्छे यहाँ स्मार्ट अप्रोच पे हैं, स्मार्ट बनेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया आगे का वेक्टर एम, वेक्टर एन और वेक्टर पी इज इक्वल टू बच्चों वेक्टर एम, है ना, डॉट एन क्रॉस पी। बोलिए ये बात आपको समझ में आया। अगर हम एम एन पी दे दिए, पी क्यू आर दे दिए, तो आप सबको लिख लोगे, सिंपल है। लेकिन हाँ पहले लिखने आना चाहिए बच्चों कि डब्बा एबीसी बराबर क्या होता है। अब आपको हम आज एक और बात बता दे बच्चों कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, सिंपल बात समझिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बच्चों बी क्रॉस सी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इधर उधर चेंज करने से कोई आपत्ति नहीं है ना। एक और बात फिर हम आपको बता दें कि भाइयों ये जो हमारा है ना डब्बा एबीसी, वेक्टर सब पे लगा दीजिएगा कहीं छूट जाएगा तो, ये किसके बराबर होगा। तो सर अभी अभी आपने बताया कि यह ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगा और उसके बाद भी आपने बताया कि यह बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये रहा हमारे काम का जो कि ऊपर वाला लाइन। बहुत महत्वपूर्ण बात बनेगा बच्चों कि आप दो वाले का पहले क्रॉस कर लो और फिर बाद में डॉट कर लो, या उससे ज्यादा अच्छा बात आप सीधा सीधा याद रखो, ये सीधा सीधा बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद रखते, ठीक है। अब आइए हम आपसे एक अगला प्रश्न पूछते हैं बच्चों, प्यारा सा छोटा सा। हम पूछ रहे हैं कि क्या, देखिएगा आपका जवाब यस और नो में होना चाहिए, डब्बा एबीसी इज अ नंबर और कांस्टेंट। यस और नो, मतलब दिस स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट कर दीजिए जल्दी से, हम देख रहे हैं आपका कमेंट। यस बिल्कुल सर, यह बिल्कुल वेरी गुड। डब्बा एबीसी सर पक्का एक कांस्टेंट होगा या एक नंबर होगा, क्योंकि यही तो उस समय से आप बोल रहे हैं, एक स्केलर होगा सर, है ना, एक सर कांस्टेंट होगा। यही तो होता है बच्चों हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन थ्री वेक्टर्स। क्लियर है। अब जरा हम आपको बताते हैं कि डब्बा एबीसी के नाम पर और बात पर बच्चों क्या क्या बातें की जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि डब्बा एबीसी, पहले इसमें कुछ शर्त हैं वो समझ लीजिएगा। शर्त कहने का मतलब अगर साइक्लिक होगा ना तब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं क्या क्या पहले लिख सकते हैं। तो इन डब्बा एबीसी प्यार से पढ़ते हैं अपनी भाषा में। इसको पढ़ने का बच्चों आप पढ़ सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी एंड सी, या फिर आप इसको पढ़ने का बोल सकते हो बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। सबसे बेस्ट डब्बा एबीसी अपने को लगता है, तो उसी पे चलते हैं। तो इन डब्बा एबीसी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना, बी चेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब कि बच्चों एक क्रम में, एक ऑर्डर में चेंज हो, यानी कि इस प्रकार से ए बी सी वेक्टर जो है, तो अगर हमारा ए बी सी इस प्रकार से आप एज्यूम कर लीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ये हमारा सेम रहता है। तो डब्बा एबीसी बराबर हो जाता है डब्बा बीसीए के। किसके बराबर हो जाता है? डब्बा बीसीए के, बीसीए। और फिर ये डब्बा देख रहे हैं साइक्लिक चल रहा है, और फिर बीसीए बराबर हो जाएगा डब्बा सीएबी के। साइक्लिक आया समझ में कि ऐसे करके घूम जाना है ना, और हर बार घूमिएगा तो तीन तीन करके डब्बा लेकर के बच्चों तीन ही बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों आगे की बात, अब अगर सर साइक्लिक ऑर्डर बदल दे तो क्या होगा? आप बोले साइक्लिक में हो तो ए डब्बा ए बी सी बराबर डब्बा बी सी ए डब्बा सी ए बी, अगर साइक्लिक में हो तो बदल देंगे। और अगर सर साइक्लिक का क्रम तोड़ दे, यानी कि डब्बा ए बी सी ना पूछ करके डब्बा बी ए, है ना, सी कर, हल्का सा चेंज कर, तो बच्चों वो भी हम आपको बता देते हैं कि अगर ये अपना क्रम चेंज कर लिया, अपना साइकिल तोड़ लिया, यानी कि ए सी बी आपसे कोई पूछ लिया ए सी बी,
तो डब्बा ए सी बी भी हो सकता है बच्चों इसके बराबर। पता है कब? जब आप इसमें माइनस साइन लगा लोगे तो माइनस, क्योंकि उल्टा गया होगा। एक साइकिल में चल रहे थे तो ठीक चल रहे थे, जैसे ही आप उल्टा जाओगे तो आपको माइनस लगा देना। या फिर बच्चों अगर कोई बोल दिया कोई बच्चा बी सी ए, तो फिर से बच्चों बी सी ए तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। बी ए सी अगर कोई बोल दिया तो फिर से यह साइकिल तोड़ दिया तो माइनस का, है ना, बी ए सी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बीएसी के साइकिल में अगर आप जाओगे, पहले अगर एक साइकिल डिस्क्राइब कर लिए एबीसी का है, और अगर आप बच्चों क्रम बदल लोगे तो आपको बस माइनस लगा लेना होगा। क्लियर हुआ प्रतीक? ये सब छोटी छोटी मगर मोटी और महत्वपूर्ण बातें, है ना। क्लियर हुआ? यस और नो? यस। ओके। अगर आपको ये सब बात क्लियर हुआ तो हम आपको अब बताना चाहेंगे एक सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डब्बा एबीसी। लिखिएगा आज का नया टाइप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डब्बा। बच्चों हम आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी बताएं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पे पैरेललोग्राम का बच्चों साइड हो ए और बी। लेकिन बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि डब्बा एबीसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो पहले तो लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डब्बा एबीसी। तो बच्चों डब्बा एबीसी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ, यस बच्चों डब्बा एबीसी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। नाम सुने हो क्या आज से पहले? है ना, पैरेललोपाइप, जिसका बच्चों वेरी गुड, जिसका बच्चों एज जो होंगे, एजेस जो होंगे वह ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। कहने का मतलब पैरेललोपाइप बच्चों एक क्यूब को रखिए और कार्टून वाला डब्बा रखिए और उस क्यूब को धक्का दे करके ऐसे करके सुला दीजिए, मतलब थोड़ा सा झुका दीजिए, जैसे कि मोटा सा बच्चों आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ते पढ़ते आगे की ओर झुक जाता है ना। तो वो बच्चों आपका बन जाता है क्या चीज? पैरेललोपाइप। फिर उस शेप को बच्चों हम लोग पैरेललोपाइप कहते हैं। ठीक है, तो भाई पैरेललोपाइप क्या होता है ये तो आप जान ही गए। डब्बा एबीसी बच्चों इसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करें। अब पैरेललोपाइप का हम आपको फोटो दिखा दे, देखिएगा अंतर समझिएगा। ये जो होता है बच्चों देखो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहे हैं। ये जो होता है ना प्यारे बच्चों आपका, ये होता है क्यूबाइड। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्यूबाइड। लेकिन अगर इसी क्यूबाइड को थोड़ा सा झुका करके बनाए, लाइक ऐसे एक पॉइंट से, यानी कि इस 3D शेप को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए अगर हम एक पैरेललोग्राम का सहारा लेंगे, तो बच्चों ये जो फिगर बना है, फील कर रहे हैं, दिस फिगर इज नोन एज बच्चों पैरेललोपाइप। आई बात समझ में? इसी फिगर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोपाइप, 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 अलग अलग नाम। पाइप भी होता है, पाइप भी होता है। तो अगर आपका ये वाला वेक्टर देखिए, ये वाला वेक्टर, यस ये वाला वेक्टर अगर आपका ए है, और यस बच्चों ये वाला वेक्टर अगर आपका बी है, और ये वाला वेक्टर अगर आपका सी है, तो डब्बा एबीसी का जो वॉल्यूम होगा वो यही होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्लियर हुआ? ये पैरेलल का साइन दे दिया। और जो कि आपको पता है बच्चों कि ये वॉल्यूम अपने को तो पता चल गया है सर आज के दिन, वह क्या पता चला है? डब्बा एबीसी इज इक्वल, हम लोग इसको कैसे ओपन कर सकते हैं बच्चों? ए डॉट बी क्रॉस सी से।
या फिर प्यारे बच्चों इसको हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए से, और ये चीज और चीजों के भी बराबर होगा, और वह किसके किसके बराबर होगा ये भी हम आपको बताते हैं, सी क्रॉस बी के भी बराबर होगा, बी क्रॉस सी के भी बराबर। ठीक है, यहां तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब बच्चों इसी चीजों को, है ना, इसी चीजों को अगर हम लोग क्रम में लिखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी को बच्चों हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी को यानी कि डब्बा एबीसी को बीसीए भी लिखा जा सकता है। डब्बा एबीसी को बच्चों बीसीए भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, यानी कि बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। अब यह कैसे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और उसका वॉल्यूम को क्या होता है हम आपको ये भी फील करा। तो बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल, सॉरी ए और सी के बीच का एंगल। तो बच्चों ए और सी के बीच का सी का एंगल हमारा अगर कॉस क्या हो गया प्यारे बच्चों, है ना, बताइए क्या हो जाए, मॉड सी मॉड ए कॉस थीटा साइन थीटा नॉट कॉस। ओके, तो पहले इसको लिख ले और उसके बाद भी पहले डॉट प्रोडक्ट लगा ले। तो बच्चों ये बी वेक्टर हमारा और बी ए सी क्रॉस ए तो ये होगा, समझिएगा, सी क्रॉस ए तो ये ग्रीन वाला होगा ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ रहे हो कि सी क्रॉस ए कौन होगा हमारा, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये होगा बच्चों हमारा सी क्रॉस ए। अगर ये हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है तो सी क्रॉस ए बच्चों थंब के डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों हमें सबके, और ये सी क्रॉस ए और बी के बीच का एंगल को हम लोग मान लेते हैं एल्फा। सी क्रॉस ए और बी के एंगल के बीच को हमने मान लिया एल्फा। तो यहां से आप बच्चों देख सकते हो, पहली बात बी क्रॉस सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड बी बच्चों, समझिएगा, मॉड बी मॉड सी क्रॉस ए, और क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस एल्फा। लेकिन अब सी क्रॉस ए की जगह पे भी तो हम लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं बच्चों, मॉड बी मॉड सी मॉड ए, और बच्चों साइन एल्फा और एन कैप का मॉड और कॉस एल्फा। हाँ, क्योंकि इस दोनों में बच्चों हमने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, इसमें। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया बच्चों मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा इंटू कॉस एल्फा। ये होता है बच्चों हमारा डब्बा एबीसी, है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालें। क्लियर हुआ बच्चों? दिखाई दे रहा है कि ढक गया मेरे से? दिखाई दे रहा, थोड़ा मोरा ढका। अब बच्चों जरा आप सोचो कि आपके पास वो है ना पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मिला है, वह क्या मिला है आपको? वह मिला है सर मॉड ए मॉड बी मॉड सी, यस डिटर्मिनेंट से भी होगा, मॉड ए मॉड बी और मॉड सी बच्चों, और तो और कॉस एल्फा और साइन थीटा। कब? जब आपका बच्चों पैरेलल पाइप में इस प्रकार से एबीसी 3 एंगल था दिया हुआ, एबीसी 3 वेक्टर था दिया। बोलिए, आइए बात समझ में बच्चों। ये वाला ये एक वेक्टर था एबीसी में से, ये एक वेक्टर था और ये एक वेक्टर था, है ना। हमने नामकरण बच्चों किस वेक्टर को, कोई भी किसी को भी मान सकते हैं। ए इसको मान लिए तो बी इसको मान लीजिए तो सी इसको मान लीजिए। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों थीटा है ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया गया, उसके बीच का एंगल अल्फा है। तो यह पैरेलल पाइप को जब आप सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्यूबॉइड बनेगा अगर सीधा करोगे तो, हाँ या ना। यानी कि अगर सर हाँ ना हम लोग इसको सीधा कर दें, यानी कि अल्फा को 0 कर दें और थीटा को 90 कर दें, तो यह एकदम चौकोर हो जाएगा, चारों कोना बराबर।
टाइप से, ताकि आपको एक वो जो झुका हुआ था है ना हमारा डब्बा, वो डब्बा एकदम सीधा हो। तो इसी के लिए हम आपको बता देते हैं कि बच्चों अगर वॉल्यूम मैक्सिमम करना, और वॉल्यूम मैक्सिमम हो बताया तभी, वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए प्यारे बच्चों अगर इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम के लिए आपको बच्चों थीटा की जगह पे क्या करना चाहिए, पाई/2 कर देना चाहिए। सर इसको 90 बना दो, और अल्फा को खत्म कर देना होगा बच्चों, अल्फा को 0 कर देना होगा। देन बच्चों देन है ना, पहली बात तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो ही जाएगा, देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और तो और बच्चों एक दूसरी और खास बात बता दें कि भाई वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो ही जाएगा, और बच्चों दिस पैरेलल पाइप, दिस है ना पैरेलल पाइप बच्चों मेक अ क्यूबाइड। समझे कि नहीं समझे? और तभी तो बच्चों यह क्यूबाइड बन जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का? ओके सर, यानी कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी कॉस एल्फा और सर साइन थीटा। और आपने बोला था कि बच्चों एल्फा की जगह पे आपको रखना है 0 डिग्री है ना, और तो और थीटा की जगह पे रखना है बच्चों पाई/2। तो ये सिंप्लीफाई होकर के बच्चों बन जाएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी और 1। तो आप देख सकते हो यही तो बच्चों आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट बन जाता है वॉल्यूम के केस में। बोलिए समझ में आया मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, फिर से याद करा दें बच्चों। वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मत भूलिएगा, है ना। क्यूबॉइड इज इक्वल टू बच्चों एल इंटू बी इंटू एच, कॉस एल्फा भी और कॉस थीटा, कॉस एल्फा भी और साइन थीटा। हाँ, हमारा नसीब अच्छा होता है बच्चों कि उस जगह पे हमारा जो एल्फा होता है ना वह क्या हो जाता है, पाई/2 हो जाता है, एल्फा 0 हो जाता है सॉरी, और बच्चों थीटा जो है ना वो पाई/2 हो जाता है। समझते हो? आया, बताइए, बोलिए बच्चों। ये है उस चीजों को फील करने वाली बात। अब हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे प्रॉपर्टीज ए क्रॉस बी के बारे में। 1 सेकेंड का वक्त दीजिए। चलिए, तो बच्चों अब आप जरा समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा लेकिन महत्वपूर्ण सा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों टाइटल है। क्वेश्चंस यहां से जरूर से जरूर आएंगे भी और आपसे बनेंगे। पहला प्रॉपर्टी कि डब्बा एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये बच्चों पहला प्रॉपर्टीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो डॉट है और ये जो क्रॉस है, ये डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज। क्या बोल गए सर? यस, पहले लिखने दीजिए। डॉट एंड बच्चों क्रॉस जो साइन है वह बदला जा सकता है, कैन बी एक्सचेंज्ड। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये कि अगर आपको कभी भी ए डॉट बी क्रॉस सी दे दिया है तो आप इसको बच्चों ए क्रॉस बी डॉट सी बोल सकते हो। हाँ, और यही तो हम आपको क्रम में बताएं। बोलिए,
है ना, बता चुके हैं ना बच्चों, नहीं समझे आप मेरी बात। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि एक्सचेंज क्या करा हमने, क्रॉस की जगह पे डॉट डाल दिया और डॉट की जगह पे क्रॉस डाल दिया, आप देख सकते हो, और बाकी वेक्टर को वैसे ही रहने दिया और ब्रैकेट का थोड़ा खेल कर, क्योंकि जो क्रॉस वाला है वो एक ब्रैकेट में रख, क्लियर है, ये है इसका पहला। यानी कि अब इसको हम लोग बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम आपको यह भी प्रूफ करा गए कि डब्बा एबीसी बराबर होगा डब्बा सी ए बी के, देखा। तो ये रहा आपका पहला प्यारा सा प्रॉपर्टीज, है ना। अब दूसरे प्रॉपर्टीज पे चलने से पहले हम चाहेंगे कि आप प्यारा सा एक क्वेश्चन हमें आप बना करके बताइए कि अगर हम आपको कभी दे दिए ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू 4 प्यारे बच्चों, और हम आपसे पूछ लिए कि आप हमें बताइए, क्या बताइएगा, ए क्रॉस जे कैप डॉट का बच्चों 2j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू व्हाट, तो आप हमें बता सकते हो। इतना तो पता है सर कि दो वेक्टर के बीच में 3 वेक्टर का सर प्रोडक्ट है और रिजल्ट स्केलर आने वाला, क्योंकि एक जगह डॉट और एक जगह क्रॉस है, एक जगह डॉट और एक जगह क्रॉस रहेगा तो समझ जाइएगा वो स्केलर रिजल्ट है। चलिए, मैसेज का कार्यक्रम हो गया। यस सर प्लीज, ओके ओके ओके, यस बच्चों आई एम रेडी, हम तो तैयार थे, हम बस चाह रहे थे कि आप एक बार कोशिश कर लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, समझिएगा। बड़ा देखो भाई, ये तो गिवन फैक्टर है, इसका यूज किए जाएंगे फ्यूचर में, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों आपको पता है कि ए क्रॉस जे हम आपको बता चुके हैं, कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता है, हम बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो आपको जरूर पता होगा कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड। सर उससे फायदा क्या होगा, हम बोले भाई डॉट करना आसान होता है, तो ए डॉट जे, देखिए क्रॉस की जगह पे डॉट लिख दिए बच्चों, और देखिएगा समझिएगा, क्रॉस की जगह पे डॉट लिख दिए, ओके ना, और डॉट की जगह पे हमने क्रॉस लिख दिया, जैसा कि सर आपने अभी अभी बताया कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड, और एक्सचेंज करने के बाद ब्रैकेट भी थोड़ा सा बदलते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ अच्छा लगता है एक ब्रैकेट में। अब बच्चों क्रॉस को क्रॉस से भिड़ा दें क्या, तो आपको भी पता है कि ए डॉट जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस बच्चों हमारे पास यहां पे ये जे है ना, जे क्रॉस 2j माइनस का बच्चों जे क्रॉस 3k। अब आपको भी पता है बच्चों कि जे क्रॉस जे तो 0 होता है ना, जे क्रॉस जे 0 क्यों होता है ये तो आप जानते हो ना, क्योंकि बच्चों एंगल 0 हो गया और साइन 0 0 होता है, और जे क्रॉस के क्या होगा प्यारे बच्चों, जे क्रॉस क्या होगा 1, और पहले से ओके आई कैप, और पहले से 3 है बच्चों, तो माइनस का 3 आई कैप, एग्री और नॉट एग्री। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि -3 तो बच्चों स्केलर है, वो बाहर चला जाएगा और केवल डॉट हो जाएगा ए और आई का। और अगर आपको एक थोड़ी सी और बात याद हो तो बच्चों ए आई तो आपको दे ही रखा है ना, ए आई तो आपको दे ही रखा है, तो योर आंसर इस प्यारे बच्चों -12। क्या का दिक्कत हो गया, देख रहे हो, आसान है ना भाई, देख लो, है कि नहीं, बोलिए। जी सर। ओके ओके, है ना। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, क्योंकि आपको ये पॉइंट पे ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम सोचे कि आपके सामने प्रकट करें, लेकिन और भी क्वेश्चन प्रकट होंगे। आइए जरा और प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, और प्रॉपर्टीज को बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जरा दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इफ बच्चों डब्बा एबीसी ग्रेटर देन 0 हुआ
तो यह राइट हैंडेड सिस्टम कहलाता है। और डब्बा एबीसी लेस देन 0 हुआ तो बच्चों ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहलाता है। यानी कि 3 वेक्टर आपको इस प्रकार से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दिए और हम बोल दिए कि इट इज राइट हैंडेड सिस्टम, देन फाइंड एल्फा, फाइंड बीटा, कुछ भी मतलब सर एल्फा एंगल क्या बोले? 9। देखिए ऐसे करते A1 I प्लस A2 J A3 K और बच्चों B1 I B2 J B3 K C1 I C2 J C3 K। ये 3 वेक्टर आपके समक्ष हम डाल दिए। और अगर कभी आपने डब्बा एबीसी निकाला, जैसा कि अभी बच्चों आपने निकाला और कितना आया था? -12। यानी कि सर ये तीनों का तीनों वेक्टर जो था वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम था। यस, क्वेश्चन में लिख के देगा, इसलिए घबराना नहीं है कि सर व्हाट इज द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड राइट हैंडेड सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, ये मीनिंग नहीं समझता। ऐसा सोचो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को यह फॉलो करता है ना, और राइट हैंडेड सिस्टम को यह फॉलो करता है। तो केस 1, अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक नंबर आएगा, ये अभी तक तो आप जान चुके हो, और अगर 0 से बड़ा होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? राइट हैंडेड सिस्टम। ओके बच्चों, और अगर दूसरी बात सॉल्व करोगे आप, आएगा, सॉल्व करना भी सिखाएंगे कैसे सॉल्व होगा। और अगर बच्चों लेस देन 0 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे? LHS, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। क्लियर हुई ये बात? तो आपको क्या करेगा ना, ये तीनों वेक्टर दे देगा। इस तीनों वेक्टर में किसी एक के जगह A1 A2 B1 B2 किसी एक के जगह पे कोई लेमडा डाल दिए, है ना, कोई P डाल दिए और बोले ABC वेक्टर दे गए और उसमें किसी एक के जगह पे P डाल दिए और बोले बच्चों कि ये तीनों वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आप कहोगे अच्छा सर डब्बा एबीसी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुई मेरी दूसरी प्रॉपर्टीज बच्चों? हाँ, अगर क्लियर हुआ दूसरा प्रॉपर्टीज तो आप हमें बोलिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों, एक वेक्टर का क्या होगा ना, एक वेक्टर का मतलब 3 वेक्टर का एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि आप आराम से बता सकते हो कि राइट हैंडेड सिस्टम सर फॉलो करेगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेगा। एक तो और बात, लेकिन आप सर ये नहीं बताएं कि एबीसी सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं बताया ना। डब्बा एबीसी बराबर क्या, समझ रहे हो? बता दें क्या? आई तो बच्चों, अगर कभी आपको एबीसी तीनों वेक्टर अपने असली रूप में दे दे तो डब्बा एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा? यस, तो बच्चों अगर ए वेक्टर दिया आपको आई कैप A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर दे दिया B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, और सी वेक्टर दे दिया बच्चों C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। अगर कब तो डब्बा एबीसी इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आई बात समझ में? सर क्यों ऐसा, ऐसा कैसे? सोच सकते हो आप कि नहीं सोच सकते हो प्यारे बच्चों? हम तो कहेंगे थिंक, जरूर सोचिएगा। ओके सर, ये डब्बा एबीसी आप अभी तक क्या बताए? आपने बताया कि यह ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है, और बी क्रॉस सी तो सर आप बता चुके हैं। यस, A1, हाँ, और एक कांस्टेंट तो ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा। ये ए वेक्टर की जगह पे इतना, और बी क्रॉस सी की जगह पे याद करो सक्षम, आई जे के और क्या B1 B2 B3 C1 C2 C3 आएगा। जब इसका इसके साथ बच्चों प्रोडक्ट करिएगा तो ये आई जे के ना इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये वहां पे खुद बैठ जाएगा।
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होगा। तो आपको ये बताना चाहेंगे पहली बात, है ना, कि आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको 3 वेक्टर दे दे असली रूप में सूट बोर्ड में, ये रहा इसका असली कंपोनेंट के फॉर्म में, तो बच्चों आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना तो बच्चों का खेल हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कभी डब्बा एबीसी निकालने को नहीं दे, समझ गए? इतना चिल्लर थोड़ी पूछ सकता है वो कि 3 वेक्टर बोल दिया, बोला फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर, नहीं देगा। लेकिन हाँ, ये बेस है, इसी पे तो आगे की बात होंगी। तो हम लोग चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज बता रहे थे, तो अगले प्रॉपर्टीज को हम आपको बताएं। पहले लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम आपको हम बता गए। अगला प्रॉपर्टीज है बच्चों कि अगर एबीसी कोप्लेनर, समझिए, अगर एबीसी बच्चों कोप्लेनर है तो वो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बना था ना, वो पक्का 0 हो जाए। क्यों सर? क्योंकि बच्चों डब्बा एबीसी तो ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट करता है ना, समझ रहे हैं? और ये अगर 0 हो गया तब तो मजा ही आना है सर, वॉल्यूम में 0 हो गया, यानी कि वो डब्बा जो कुछ हाइट रखता था उसको दबा दिए, फ्लैट हो गया, चिपक गया धरती पे। डब्बा नहीं रहा, चिपक के नीचे आ गया। तो हम क्या बोल गए, अच्छा जो एक खूंखार वेक्टर था ऐसे खड़ा था, एक याद है ना बच्चे, खड़ा था ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये जो एक प्रकार से हम लोगों का खड़ा था पैरेलल पाइप में, ये जो एक वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, ये वेक्टर ऊपर वाला ना ऐसे चिपक करके ये सब का सब नीचे गिर गया, छतरी गिर गया नीचे, समझ रहे हो, फील कर रहे हो? और ये जो आपका ये वेक्टर था ये भी नीचे आ गया, ये भी इसी धरती पे ही आ गया। तो हम बोल गए अच्छा, ये सब तीनों का तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गया। ओके, तो आपको यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चला बच्चों कि अगर कभी आपको 3 वेक्टर दे दे और बोले कोप्लेनर, तो समझ जाइएगा डब्बा इक्वल टू 0। और डब्बा इक्वल टू 0 समझिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सब बात भी समझिएगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 0 हो गया। उसके साथ साथ आप ये भी समझिएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो गया। उसके साथ साथ आप ये भी समझिएगा कि बी क्रॉस सी डॉट ए 0 हो गया। मतलब बहुत सारी बात आप समझ सकते। और पता नहीं, उसके साथ साथ आप ये भी समझिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये भी 0 हो गया। समझ रहे हैं? किसकी जरूरत कब पड़ जाएगी, तैयार रहना होगा। आगे बढ़े, क्लियर हुआ बच्चों? अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, है ना, अच्छा हमने बोला कि अगर एबीसी कोप्लेनर होगा तो डब्बा एबीसी 0 होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी इसी के जैसा, उल्टा, कन्वर्स ऑफ थर्ड, कि डब्बा एबीसी इज इक्वल टू अगर 0 है तो 2 बात हो सकती है। एक बात ये हो बच्चों कि एनी ऑफ द वेक्टर इज नल, इसमें से कोई इकलौता एक नल्ला वेक्टर निकल जाए जिसे डॉट करते ही 0 हो जाए। सक्षम, समझ रहे हैं? कोई एक वेक्टर इसमें से 0 हो गया, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाए 3 हो जाए और अच्छी बात, कम से कम एक वेक्टर अगर आपका 0 हो गया तो यह आपका नल वेक्टर कहलाएगा, है ना? तब मतलब अगर डब्बा एबीसी 0 दिया है तो हम दो बात समझेंगे। तो हम क्या समझेंगे, हम ये बता रहे हैं, हम क्या समझें, अपन क्या समझना है? तो सर हम पहली बात समझेंगे कि इसमें से कोई एक नल वेक्टर होगा, और दूसरी बात समझेंगे कि एबीसी पक्का कोप्लेनर होगा, दोनों कन्वर्स। लेकिन उधर एक ही पॉइंट था कि अगर एबीसी कोप्लेनर होगा तो डब्बा एबीसी इक्वल टू 0 होगा। इधर बच्चों एक पॉइंट ऐड कर गए कि अगर एबीसी इज इक्वल टू, डब्बा एबीसी इज इक्वल टू 0 दिया है तो या तो बच्चों वह नल वेक्टर होगा या फिर कोप्लेनर। दोनों बात सोच सकते। बोलिए, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, पांचवा प्रॉपर्टीज
देखो भाई, पांचवा प्रॉपर्टीज तो वही पॉइंट है जो अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दे तो डब्बा एबीसी इज इक्वल टू बच्चों ए1 ए2 ऐसे करके आ जाएगा, और डॉट का फिर आईजेके आ जाएगा, और आईजेके का डब्बा तो 1 होता है। ओ माय गॉड, ये क्या बोल गए सर, ये तो गजब गजब की बात हो गई बच्चों। आईजेके का डब्बा 0 होता है, ये कैसे सर, प्रूफ कर दें, 1 होता है। आईजेके का डब्बा बच्चों यही एक इकलौता वेक्टर है आईजेके, बोलेगा 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूनिटी है, तो आप समझ जाना अच्छा डब्बा आईजेके इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि ये बच्चों जब आप इसको ओपन करोगे डब्बा आईजेके को तो आपको बड़ा प्रसन्नता हो, आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के क्या होता है, कोई बताएगा क्या हमें, कोई नहीं। जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, जे क्रॉस के सर आई कैप होगा, और आई कैप और आई कैप क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। ओ माय गॉड, मतलब कि सर ये महत्वपूर्ण पॉइंट निकल गया। हाँ बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्वेश्चन में अप्लाई पता नहीं कहां कहां से कर दिया, ठीक है। इसका प्रूफ तो आपको समझ में आता है, इसीलिए हम लोग यहां पे आईजेके नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ए1 ए2 ए2 ए1 ए2 ए3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट लिख करके काम चला लेते हैं, और हमारा काम हर बार बच्चों बन जाता है ऐसे। अगर आपको पांचवा पॉइंट बच्चों अगर समझ में आया तो हम चलिए आपको बताते हैं, है ना, अगला बच्चों पॉइंट समझिए। ये तो हो चुका है, ये प्रीवियसली डन है प्यारे बच्चों, पीपीटी सेव नहीं हो पाया था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इधर का उधर चला गया, उधर का इधर चला, लेकिन कोई बात नहीं। आबर बच्चों 6 पॉइंट हमारे जो हैं 7th पॉइंट, ये 6 है ना। आइए जरा इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को समझिएगा कि अगर डब्बा एबीसी मल्टीप्लाई दे दिया बच्चों, डॉट नहीं है मल्टीप्लाई है, ये बच्चों इसको अगर डॉट पढ़िएगा तो गलत ही बोल दीजिए, क्योंकि डब्बा एबीसी एक नंबर होगा सर, डब्बा एलिमेंट भी एक नंबर होगा, 2 नंबर के बीच में डॉट क्रॉस बोलना बेवकूफ कहला, हाँ सिंपल और सिंपल सर, दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, है ना। आपको अगर सिंपल मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है, आइए जरा दिखाते हैं क्या है। तो सबसे पहले बच्चों डब्बा एबीसी का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपको पता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट का डब्बा क्या हो सकता है सोच सकते हो ना, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। अगर ऐसा तो सर बेसिकली आप ये हमें बताने जा रहे हो कि ये एक्चुअली 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन क्या, हाँ बच्चों 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, समझिएगा। आप अभी तक 2 डिटर्मिनेंट का बच्चों मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखे हो, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कुछ बच्चे सीख चुके हैं, लेकिन 2 डिटर्मिनेंट का भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। चाहो आप तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहो आप जनरल फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करो, तो अलग अलग तो सिंपल है, कैलकुलेट कर ही लोगे बाद में जब आपके सामने इसका दर्शन होगा, लेकिन बच्चों हम इसको डिटर्मिनेंट को आज मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा किसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, ये a1 का मल्टीप्लाई बच्चों L1 के साथ, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाला रूल नहीं चलाता है, a1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, L1 के साथ, फिर a1 का मल्टीप्लाई बच्चों M1 के साथ, समझ रहे हैं, समझिएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा चीज को बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। a1 L, a2 L2, a3 N1, समझ रहे हैं ऐसे, और बीच बीच में ऐड a1
L1, A2, हाँ सॉरी, A2 बच्चों फिर किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये डिटर्मिनांट हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, लेकिन इधर हम लोग बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करते, इसको इसी से, मैट्रिक्स में रो को कॉलम से, लेकिन बच्चों डिटर्मिनांट में रो को रो से और कॉलम को कॉलम से, है ना। तो A2 L2 प्लस A3 L3, ये बात बोलना था, अभी उल्टा बोल गए। तो पहला रो बच्चों भर गया, अब दूसरा रो भरना है ना यहाँ पे, तो दूसरा रो भरना है बच्चों, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3, और फिर इसका बच्चों इस तीसरे के साथ A1 N1, समझ में आ गया, डॉट 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 कर दें। जरा यहां पे सर क्या होगा ये बता, यहां पे हाँ बच्चों ये B1 वाले को पहले वाले से टकराना है, तो B1 L1, B2 L2, B3 L3, तो सर इसको फिर इससे टकरा देंगे तो यहां आ जाएगा C1 L1, C2 L2, C3 L3, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे सर क्या आएगा, यहां पे तो यहां पे सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ टकरा दो, यानी कि B1 M1, B2 M2, B3 M3, और डॉट 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 बच्चों, अब आप समझ ही गए हो, पैटर्न पकड़ा गया। अगर आप बच्चों इसी डिटर्मिनांट को ध्यान से देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों A L1 A2 L2 A3 L3 कब क्रिएट हो, जब A और L का डॉट प्रोडक्ट होगा तब, समझ रहे, A और L का डॉट प्रोडक्ट होगा तब। तो आप इसको देख लो, तो इसके जगह पे हम बच्चों A डॉट L लिख देते हैं, और इसके जगह पे बच्चों हम लोग B डॉट L लिख देते हैं, और इसके जगह पे बच्चों हम लोग C डॉट L लिख देते हैं, और इसके जगह पे बच्चों हम लोग A डॉट M लिख देते हैं, B डॉट M लिख देते हैं, C डॉट M लिख देते हैं, और इसके जगह पे बच्चों A डॉट N लिख देते हैं, A डॉट B डॉट N लिख देते हैं। समझे क्या बताना चाह रहे थे, C डॉट N लिख देते हैं, का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बोलिए समझे कि नहीं समझे, थोड़ा खतरनाक हुआ, बट घबराने की बात नहीं है बच्चों, समझ रहे हैं। अरे इक्वल टू 0 नहीं बच्चों, ये होगा, तो अगर दो को मल्टीप्लाई करने के देना बच्चों, तो आप इसका इसका डॉट, इसका डॉट, और इसका डॉट, ऐसे करके ओपन कर दीजिएगा, सब वेक्टर जान लीजिए भाई। A और L का डॉट निकालेंगे, यहां लिख देंगे, A और B और L का निकालेंगे, यहां लिख देंगे, मतलब फास्ट बनिएगा अगर आपको ये भावार्थ याद हो तो। नहीं तो बच्चों दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग सॉल्व कीजिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपको अच्छे से आता है, पता है ना, वो तो आप बड़े आराम से कर ही सकते हो, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन सर ये क्यों बताएं, हम सिंपल दो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते, एक नंबर आता मल्टीप्लाई कर देते। हाँ बच्चों, क्योंकि हमें एक महत्वपूर्ण बात बतानी, एक भावार्थ बताना कि ये बताने का तात्पर्य क्या है, क्यों बताया। बच्चों डब्बा एबीसी का कभी अगर होल स्क्वायर आपको दिख जाए और दिखता तो क्या करोगे, तो सर हम तो लिखेंगे डब्बा एबीसी मल्टीप्लाई डब्बा एबीसी, होल स्क्वायर है तो। अच्छा, और इसीलिए बताएं कि अगर दो वेक्टर, देखो देखो दो वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई में हो, तो इसीलिए सर बता रहे थे। यस बच्चों, तो वी कैन राइट ए ए, यहां पे वी कैन राइट, यहां पे बी ए, यहां पे बच्चों सी ए, समझ रहे हो, यहां पे ए बी, यहां पे बच्चों बी बी, यहां पे सी बी, समझते चलिएगा, यहां पे ए सी, यहां पे बच्चों बी सी, और यहां पे बच्चों सी सी। क्लियर हुआ, यही भावार्थ
हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। और ये वेक्टर है बच्चों, वेक्टर नहीं भूलना है, यही चीज तो उधर बताएं। हाँ, तो आज हम आपको बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी, पहले हम आपको क्वेश्चन दे देंगे ताकि आपको जहां तक हो सके ट्राई मारिएगा, और उसके बाद फिर बच्चों अगले सेशन में हम लोग कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, यही बात हम आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा और भी काम है, क्लास है, तो इसीलिए बच्चों हम लोगों को सभा समाप्त यहीं पे करना होगा। मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।